बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुश आमदीद। तो मेरे प्यारे नाज़रीनों, इंसान हो के किसी दूसरे इंसान की गुनाहों की बातें ना करो। पहले एक बार अपनी तरफ भी देख लो। किसी की चुगलखोरी ना करो, किसी को बुरा भला मत कहो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत सब देखता है और उसको सब मालूम है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आजकल बंदे होकर बंदों के गुनाहों को इंसान उड़ाता रहता है, अपनी तरफ ध्यान भी नहीं रखता। तो ऐसे ना करो। उसके बाद रिवायत में इस तरह आया है कि लोगों के गुनाहों को उस तरह मत देखो गोया कि तुम ही रब हो। जैसे रब अपने बंदों के गुनाहों को देखता है, तुम बंदे होकर अपने जैसे बंदों या इंसानों को गुनाहों को मत देखो, बल्कि अपने गुनाहों को देखो कि हमसे कोई गुनाह तो नहीं हो गया है। उसी में भलाई है मेरे प्यारे नाजरीनों। अगर उसी में सब कुछ अल्लाह ताला ने हर एक इंसान की भलाई रखी है, क्योंकि इंसान को कोई हक नहीं है किसी की नुक्ताचीनी करने के लिए। अपने अमाल को अपने ही आप को देखो। इसके बाद हदीस का वो टुकड़ा है जिसको मैंने शुरू में जिक्र किया था, इसलिए कि तुम में बहुत से लोग गाफियत दोस्तों आफियत से महरूम हैं और बहुत से लोग साहब आफियत भी हैं। तो मेरे दोस्तों, चैनल को भी थोड़ा सपोर्ट कर दिया करो नाजरीनों, क्योंकि उससे दिल खुश हो जाता है। तो मेरे नाजरीनों, इसलिए अहले बलाए पर रहम करो और अपनी आफियत पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। गुनहगार भी बहुत से हैं, ये लोग बलाए में मुब्तला हैं और बहुत से साहब आफियत हैं, यानी तात बजा लाते हैं, यानी नमाज रोज़ा अदा करते हैं। लिहाजा ऐसे लोगों को इजाज़त नहीं है कि गुनाहगारों के को जलील समझें, बल्कि उनके लिए दुआ की ज़रूरत है। यानी कि ये लोग बलाए में मुब्तला हैं, ज़ाहिरी बलाए में नहीं बल्कि बातिनी बलाए में मुब्तला हैं। ऐसे लोगों के लिए दुआ करो कि अल्लाह इन्हें बेहतर बनाए, ना कि उनके गुनाहों को उछालो। तो जैसा कि अगर कोई कैंसर में मुब्तला होता है तो लोग उस पर रहम करते हैं, इसी तरह के दिगर महलक बीमारियों में मुब्तला लोगों के साथ रहम का मामला किया जाता है। बस अगर कोई शख्स फसादात कल्बी में मुब्तला है, कोई हसद की बीमारी में मुब्तला है, कोई कब्र के मरज जो कब्र के मरज में मुब्तला है, तो ऐसा आदमी भी काबिल रहम है, यानी कि उस पर भी रहम करो और अल्लाह से उसके लिए दुआ करो। बस अगरचे वो लोग साहब माल व सरवत साहब मनसब वो दो जाहत हों, लेकिन यकीनन ये लोग काबिल रहम हैं, इसलिए उनके लिए दुआ करनी चाहिए, क्योंकि उनका माल उनको जहन्नुम की तरफ खींचे ले जा रहा है। ये समझना चाहिए उनका मनसब उनको दोज़ख की तरफ ले जा रहा है। इसलिए दुआ करो कि अल्लाह ताला उन पर रहम फरमाए। बहुत से बड़े लोग जब बहुत परेशानी हो जाते हैं, यानी कि जब कोई कारोबार ठप हो जाता है, तो दुआ कराने आते हैं। तो मैं कहा करता हूँ कि ये लोग ना हमको अपने पास आने देते हैं और ना खुद हमारे पास आते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उन पर इस तरह रहम किया कि उन पर देनवी मुसीबतें डाल दी मेरे दोस्तों, ताकि वो हमारे पास दुआ के लिए आए। उस तरह उन्होंने दुआ का एतराफ़ किया और अल्लाह ताला की ज़ात को माना कि वो ज़ात हमारी मुसीबत को दूर कर सकती है। ये भी बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला के तकवीनी अमूर चलते रहते हैं, जिस चीज़ को हम समझते हैं कि वो किसी को तबाही की तरफ ले जा रही है, मेरे दोस्तों यही समझना होगा, मगर दर हकीकत वही उसको नजात की तरफ ले जा रही है। इसलिए कि बहुत अल्लाह के बंदे ऐसे हैं जिनको जंजीरों में बांध कर जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा। उसकी सूरत यही होगी कि मुसीबतों में मेरे दोस्तों मुब्तला होंगे, मुब्तले किए जाएंगे
वो मुसीबतों को कब चाहेंगे, लेकिन वही मुसीबतें जन्नत में ले जाने का सबब बन जाएंगी। उस बिना पर मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ताला का जिक्र, अल्लाह ताला की इबादत, कलाम अल्लाह तिलावत, ये बड़ी नियामत और बहुत बड़ी दौलत है। उसको इख्तियार करो ताकि अल्लाह के फजल से जन्नत में जाना मुयस्सर हो। बस मैं ये कह रहा था कि ये रमज़ान का महीना है दोस्तों। तो मेरे प्यारे नाजरीनों, हमेशा यही समझना चाहिए आपको, हर वक्त अल्लाह से दोस्तों बड़ा ही रहम की उम्मीद रखो। और किसी भी अपने जिसने दोस्तों अपना कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके लिए दुआ करो। क्योंकि उसे दुआए मगफिरत होगी। अगर वो गलत रास्ते पे चला होगा तो दोस्तों वो शायद वापस आ जाए। ए ईमान वालों, तुम पर हर चीज़ अल्लाह ताला ने बिल्कुल आसान बना दी। आसान इसलिए बना दी दोस्तों क्योंकि इस दुनिया में मेरे दोस्तों हर कोई अपने आप को अक्लमंद समझता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि शायद मैं कुछ और हूँ। इसलिए अपनी खाली दिखावटी की वजह से वो अपने आप को बहुत बड़ा आलिम समझता है, लेकिन वो नहीं होता मेरे प्यारे हजरात। इसलिए हर कोई इंसान को बिल्कुल अपना बेहतर बनने की कोशिश करनी चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। यही सब कुछ है। तो मेरे दोस्तों, दिलों के तमाम हालात को अल्लाह सब कुछ बेहतर जानता है, हर किसी के दिलों को जानता है। हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि तन्हाई में तादील और कान का ख्याल ना करना ये अल्लाह से मोहब्बत की कमी की दलील है। अल्लाह की मोहब्बत जब होगी तो जैसे सामने वैसे पीछे, अल्लाह के नज़दीक तो सब बराबर हैं। वहाँ तो माजी और मजारे भी नहीं हैं, हाल और इस्तकबाल भी नहीं है। वहाँ तो सब बराबर हैं, रात और दिन सब बराबर। उनका इल्म मुहीत है। अल्लाह के इल्म के एतबार से ना कोई माजी है ना मुस्तकबिल है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यह है, अल्लाह के यहाँ उसका हर एक इंसान बनाया हुआ, हर एक मखलूक़ात एक जैसी है, लेकिन अशरफुल मखलूक़ात अल्लाह ताला ने अपने बंदों को बनाया है। किस लिए बनाया है? क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा अक्लबंदी दी है, उसे दिखाया है किस तरह से इस दुनिया में जीना है। दोस्तों, ऐसी कोई मखलूक़ात इस तमाम कायनात में ऐसी कोई भी मखलूक़ात नहीं जो इंसान से जीत जाए। इंसान हर किसी, जब हजरत आदम से लेके आज तक दोस्तों मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत तक ऐसा कोई भी मखलूक नहीं हुआ जो इंसान पे हैवी हो जाए। क्योंकि अल्लाह ताला ने, क्योंकि इसी में से अपने पैगंबरों, रसूलों, साहबा को, रहमत अल्लाह को, औलिया को अपने इसी मखलूक़ात यानी कि इंसान मखलूक़ात में ही पैदा किया है। और मेरे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि उनके बहुत ही ज़्यादा नज़दीक प्यारे महबूब हैं, रसूल हैं, पैगंबर हैं, तो मेरे प्यारे हजरात, वो आपने, मेरे अल्लाह ताला ने उनको भी इसी मखलूक में पैदा किया है। तो मेरे कहने का मतलब यही है मेरे नाजरीनों, क्योंकि कोई भी इंसान देखो हमेशा बिगड़ जाता है, लेकिन उसके लिए तुम उसको उछालो मत, उसके गुनाह को मत उछालो, उसको बदनाम ना करो, उसको सिखाओ, समझाओ कि कैसे तुम्हें इस दुनिया को बसर करना है। क्योंकि मेरे नबी साहबा इकराम, रसूलुल्लाह और औलिया या वली अल्लाह सभी का यही रास्ता, यही काम था कि अपने जो भटके हुए जो बंदे हैं, जो अल्लाह के बंदे हैं, उनको सीधा रास्ता दिखाए। और उसी में जब हम किसी एक इंसान को दोस्तों सीधा रास्ता दिखाते हैं तो समझ लो हमारे इतने अच्छे अच्छे आमाल अल्लाह ताला हमारे लिए लिखता है। लेकिन शर्त यही है दोस्तों कि हाँ, हम भी साफ होने चाहिए, हमारा भी दिल बिल्कुल साफ होना चाहिए। ये नहीं कि हम अपने ही घमंड में, अपने ही गुमराही में दूसरों को उंगली उठाएं, लेकिन हम अंदर से खराब हैं। अल्लाह सब जानने वाला है। उस इंसान को कुछ भी समझ नहीं आने वाला, क्योंकि हम खुद गलत हैं। तो मेरे कहने का मतलब है दोस्तों, मेरे अजीजों, यही है बस, इंसान को
कोई भी तुम्हारा पड़ोसी हो, हमसाया हो, दोस्त हो, अगर गलत रास्ते पे चल रहा है, पहले अपने आप को सोचो कि हम इस लायक हैं कि उसको सुधार दें, क्योंकि अगर हमारे अखलाक ही अच्छे नहीं होंगे तो कैसे सुधार पाओगे। तो मेरे नाजरीनों, अपने अखलाक को भी बेहतर बनाओ। अपने जो जानने वाला जो गलत रास्ते पे चल रहा है, गुनहगार बनता जा रहा है, उसको रोको। यही इस्लाम है, क्योंकि हमारे साहबाए किराम भी यही किया करते थे ख़त्मुल नबूवत के बाद। क्योंकि मेरे दोस्तों, मेरे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही एकदम सीधा रास्ता है कि नहीं, अच्छे काम करो। मेरे प्यारे दोस्तों, बस मैं यही चाहता हूँ, अल्लाह ताला से अपने दिल को साफ करो और नेक काम करो। आमीन सुम्मा आमीन। खुदा हाफिज मेरे